हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले रैंक बूस्टिंग प्रॉब्लम नंबर 28। इसके बाकी प्रॉब्लम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई एम विनीत लूम्बा, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की, एंड लेट अस सी आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 0 पॉजिटिव से लेके 1 तक आपको इंटीग्रेट करना है -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x dx। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा वो GIF फंक्शन है। जस्ट अंडरस्टैंड करें इस बात को। और आपको इंटीग्रेट करना है 0 पॉजिटिव से लेके 1 तक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं पहले वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगी लॉग की एक्सपेंशन। ये लास्ट स्टेप में जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ। लॉग ऑफ 1 + x की एक्सपेंशन क्या रहेगी? x - x² बाय 2 + x³ / 3 - x4/4 एंड सो ऑन। अगर आपने ये एक्सपेंशन अभी तक याद नहीं करी है तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस एक्सपेंशन, कमिट टू मेमोरी, CTM। ओके, ये पहली चीज़। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा वो है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। बेसिकली fx के ग्राफ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx के ग्राफ पे कैसे जाएंगे, ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें आनी चाहिए। हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार बताई है, बट लेट मी जस्ट री एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट से मैं अपना फंक्शन जो है वो x² मान लेता हूँ। ठीक है, x², और मेरे को इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना है। बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx क्या होगा वो मेरे को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे करके x² का, और ये आपका यहाँ पे 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 वैल्यू बन रही है इधर। ये हमारी वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 के पहले यहाँ कहीं पे 3 आएगा। ठीक है, उसके पहले यहाँ कहीं पे 2 आएगा, और उसके पहले यहाँ कहीं के 1 आएगा। तो आपको क्या करना है ना, वाई एक्सिस पे इंटीजर्स मार्क करने हैं। अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप x की वैल्यूज ढूंढें। तो ये 1, उसके बाद 2 कब आया होगा? 2 तब आया होगा जब आपने √2 डाला होगा, है ना। और 3 कब बनेगा आपको x² की वैल्यू? जब आप √3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो चेंज होने वाला है, अपने नेचर को चेंज करेगा या ब्रेक आएगा। अब जब भी देखिए आपके x² की वैल्यू 0 to 1 जा रही है, ये वैल्यू किसकी है? ये x² की वैल्यू है ना। ये fx प्लॉट किया हमने x²। तो जब भी आपके x² की वैल्यू 0 to 1 जाती है तो आप कैसे ग्राफ बनाते हैं? ऐसे करके बनाएंगे ना। ग्रेटेस्ट शेयर की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। ये आपको बनाना आना चाहिए, मैं तो जस्ट एक रिवाइज करा रहा हूँ आपको ना। दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ द वीडियो। जब भी आपकी वैल्यू 1 से 2 जाएगी तो ग्रेटेस्ट शेयर की वैल्यू कितनी रहेगी? ग्रेटेस्ट शेयर की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। मतलब आप अगर x की वैल्यू को 1 से लेके 2 तक डालते हैं तो x की वैल्यू को 1 से लेके √2 तक डालते हैं तो x² की वैल्यू जो है वो अपने आप 1 से 2 जाएगी, और उसकी वजह से आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये मैं जो वाइट में बना रहा हूँ ना, वही है हमारा gx का ग्राफ, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² का ग्राफ। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद ये आपकी ऐसे ग्राफ बनेगा, और ये आम आपकी ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मतलब आप x की वैल्यू अगर √2 से √3 डालते हो तो x² की वैल्यू 2 से 3 जाएगी ना। x² की वैल्यू कहाँ से जाएगी? अगर आप x की वैल्यू मान लीजिए √2 से √3 डालते हैं ऐसे करके, तो x² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 2 से 3 जाएगी ना। 2 से 3 गई वैल्यू। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप लोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप लेते हो यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट शेयर की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी 2। ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ x² यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया, और आगे फिर और आगे हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज में आने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं और इस बार इसको सॉल्व करते हैं। अब इतनी चीज़ों से हम इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेशन करने का। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि मेरे को ग्रेटेस्ट शेयर ऑफ 1/x का ग्राफ चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप 1/x का ग्राफ बनाएं कि 1/x का ग्राफ कैसा होगा। आप देखिएगा 1/x का ग्राफ हमें आता है, तो ये हमारा 1/x का ग्राफ बनेगा। लेकिन ये ग्राफ हमें केवल कहाँ तक चाहिए? 0 पॉजिटिव से 1 तक ही चाहिए। तो 1 तक ही हमें जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें,
कि 1/x बेसिकली ये हमारा ग्राफ है एक्चुअल में, और उसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया है। तो मैं येलो में बनाने जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x का ग्राफ। उसके लिए मेरे को यहाँ पे इंटीजर्स चाहिए। अब ये तो इनफाइनाइट जा रहा है तो बहुत सारे इंटीजर मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। फिर जो 2 वैल्यू आई होगी यहाँ पे वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग आई होगी, y की वैल्यू अगर आप 2 चाहते हैं तो x आपको कितना डालना पड़ेगा, हाफ डालना पड़ेगा। फिर y की वैल्यू अगर आप 3 चाहते हैं तो x आपको कितना डालना पड़ेगा, 1/3 डालना पड़ेगा। अगर आप y की वैल्यू, मैंने आपको कहा था y एक्सिस पे इंटीजर्स बनाने हैं ना, अगर आप y की वैल्यू 4 चाहते हैं तो आपको x कितना डालना पड़ेगा, 1/4 डालना पड़ेगा। अब ये वैल्यूज हमारी प्लॉट होगी, ठीक है। अब मैं अगर इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाने की कोशिश करूं तो आप देखिए इधर से बनाता हूं मैं ना, यहां से इस तरफ से बना रहा हूं, उधर से नहीं बना रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब आपके x की वैल्यू, मैं यहां पे प्लॉट करके भी दिखा देता हूं इनइक्वालिटीज में, जब आपके x की वैल्यू देखिए हाफ से लेके 1 तक रहेगी ना, जब आपके x की वैल्यू कितनी रहेगी, हाफ से लेके 1 तक अगर आपके x की वैल्यू आती है, ठीक है। अगर देखो आप हाफ से 1 की वैल्यू डालते हो तो सबसे पहले देखो 1/x, y इज इक्वल टू 1/x कितना होगा, y इज इक्वल टू 1/x आपका 2 से लेके 1 तक। ऐसा देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए आपको ना उल्टा करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे चलेगी ना बात, उल्टा करके आपको लिखना पड़ेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है, बस ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। तो जब आप 1 डालेंगे तो वैल्यू कम आएगी, हाफ डालने पे वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो ऐसे करके जाएगा ये, ऐसे 1 से लेके 2 तक, इस तरह से ना वैल्यू। अब आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, हालांकि इंटीग्रेशन में ब्रैकेट का कोई चक्कर नहीं है, कहीं पे भी ओपन क्लोज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इंटीग्रेशन को। बट हम अपने नॉलेज से के लिए हम जरूर ध्यान रखें कि हम क्या क्या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप किसी भी तरफ जो आपका x का इनपुट रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। देखिए जब आप वैल्यू हाफ डालेंगे तो वैल्यू आपको 2 मिलेगी ना, तो हाफ यहाँ पे आप मत डालिए और इधर आपकी 2 वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगी, तो ये ऐसा करके इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उल्टा ग्राफ हमें बनता दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे यहाँ क्लोज दिखेगा आपको और इधर आपको ओपन दिखेगा ऐसे, ठीक है। ये आपका पहली आर्म आई, उसके बाद काम आसान है, फिर ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन, फिर ये क्लोज, फिर ये ओपन। इसको मैं y लिखने की बजाय अगर मैं एक नया फंक्शन लेट से gx बोल देता हूँ, जो कि हमारे ओरिजिनल fx का ग्रेटेस्ट टीचर है, तो ये कितना बनेगा देखिए ध्यान से। तो अगर आपके 1/x की वैल्यू 1 से 2 जा रही है तो ग्रेटेस्ट टीचर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। वहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपकी वैल्यू 1 ही आ रही है, ओके। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बट अगर आपको ग्राफ आता तो बहुत फास्ट हो जाएगा काम, है ना। इसी तरह से आप आगे वाला देखें, जब आप वैल्यू 1/3 से 1/2 की डाल रहे हैं तो आपको ग्रेटेस्ट ईयर में वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सारा हो गया, अब हमारा ग्राफ बन गया। अब हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस इंटीग्रल को, तो i इज इक्वल टू माइनस करने से मेरी लिमिट्स इंटरचेंज हो गई है ना, 1 to 0 पॉजिटिव, क्योंकि मैं यहाँ से इधर को मूव करना चाहता हूँ इसलिए मैंने लिमिट्स इंटरचेंज कर ली हैं, दैट इज़ व्हाट आई हैव डन। तो ये हमारे पास आ गया dx। अब देखो ध्यान से कि मैं कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ ना, पहला इंटरवल मैं बना रहा हूँ 1 से लेके हाफ तक का। अब जब मैं x 1 से लेके हाफ तक डाल रहा हूँ तो 1/x का ग्रेटेस्ट टीचर जो है फंक्शन, वो हमें कितनी वैल्यू दे रहा है। जब मैं x की वैल्यू 1 से हाफ डाल रहा हूं तो ये वाले फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट टीचर की, वो ग्राफ से दिख रही है तुम्हें, वो कितनी आ रही है, वो हमारी वैल्यू आ रही है 1, तो 1 dx। फिर मैं वैल्यू डालूंगा हाफ से लेके 1/3 तक, तो -1 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, क्योंकि ये वैल्यू अब रहेगी हाफ से 1/3 के इंटरवल में 1/x के ग्रेटेस्ट ईयर की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो dx प्लस उसके बाद 1/3 से लेके 1/4 तक मैं चलूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 की पावर 3 आ जाएगा और साथ में dx आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑड पावर पे नेगेटिव आएगा और इवन पावर पे नेगेटिव गायब हो जाएगा और ये ऐसा चलता रहेगा ना ऑब्वियसली। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में कैसा दिखेगा हमें, आई की वैल्यू, माइनस तो बाहर है ही, देखिए आप यहाँ से माइनस dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आ जाएगी और लिमिट्स कितनी रहेंगी 1 से लेके हाफ तक। फिर अगली बार माइनस ऑफ x आ जाएगा और इस बार लिमिट्स कितनी रहेंगी, हाफ, यहाँ पे देखिए लिमिट रहेगी आपकी हाफ से लेके 1/3 तक, ठीक है। अगली बार माइनस आना है ना, हाफ से लेके 3 तक। यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस है, अगले वाला सॉरी प्लस आ जाएगा ना, ये वाला माइनस है, पहले वाला माइनस है और अगले वाला प्लस आ जाएगा। फिर उसके अगले वाला माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ x की पावर
1/3 से लेके 1/4 ऐसा करके, ठीक है। और फिर आगे वाला प्लस आ जाएगा और ऐसा करके चलता रहेगा। अब ये बाहर वाले माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे पास x की पावर 1 से x की वैल्यू जो है वो 1 से 1/2, फिर माइनस ऑफ x की वैल्यू 1/2 से 1/3, फिर प्लस ऑफ x की वैल्यू 1/3 से 1/4, ये हमने लिमिट्स डालनी है एंड यहाँ पे माइनस आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखिए आंसर आने वाला, यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे आपके पास बन जाएगी वैल्यू हाफ माइनस 1 माइनस ये बनेगी कितनी 1/3 माइनस 1/2, फिर अगली कितनी बन जाएगी 1/4 माइनस 1/3। यही वैल्यूज तो लिमिट में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब आपको निकालना है कि ये किस किस के बराबर क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें बननी। देखिए ध्यान से अब तो हाफ -1 है, ये -1/3 है और प्लस हाफ है, ठीक है। ऐसे करके हाफ -1 माइनस 1/3 प्लस हाफ फिर प्लस 1/4 माइनस 1/3 ऐसे करके, ठीक है। तो आप देखिए यार हर जो फैक्टर है हमारा ये वाला, आप कुछ भी देखिए, ये 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, ऐसे अगले वाला भी 2 बार आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 1 को भी 2 बार कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं इस -1 को क्या लिखता हूँ, बेसिकली यहाँ पे मैं +1 और -1 कर देता हूँ, +1 और -1। तो +1 और -1 अगर मैं करता हूँ तो एक 1 यहाँ पे आया, उसके बाद ये वाली क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी -2, ठीक है। ऐसे करके नहीं लिखना तो सीधा भी लिख सकते हो। बेसिकली मैंने +1 और -1 कर दिया, तो ये कितना बन गया मेरे पास -2। ये मेरी वैल्यू कितनी रहेगी, ये वाली वैल्यू मेरी रहेगी 2 × हाफ, ये वैल्यू मेरी कितनी रहेगी यहाँ पे 2 × हाफ, ये वैल्यू रहेगी -2 × 1/3, फिर क्या आ जाएगा +2 × 1/4 एंड सो ऑन। ये मेरी ब्रैकेट बन जाएगी इस तरह से। अब फाइनली मेरे को क्या करना है, मेरे को -2 को बस कॉमन निकालना है यहाँ से, और जैसे ही मैं -2 को कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया 1 - 2 कॉमन, और अपने पास बना 1 - 1/2, फिर आगे क्या आ जाएगा +1/3 है ना, +1/3 माइनस 1/4। अब ये किसकी एक्सपेंशन बन रही है, ये किसकी एक्सपेंशन बन रही है, याद करें मैंने आपको log of 1 + x की एक्सपेंशन कराई थी स्टार्टिंग में। अब इसमें अगर मैं x को 1 डाल देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा ln of 2 बन जाएगा, तो 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। तो ये एक्सपेंशन बन रही है हमारी ln of 2 की, ln of 2 की एक्सपेंशन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ln of 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दिखने में हमें मुश्किल लग रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करा है, बट अगर आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये ग्राफ आपको बहुत इजी लगना चाहिए अगर आपने fx के ग्राफ से ग्रेटेस्ट सीजर ऑफ fx के ग्राफ की इंटीग्रेशन ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सीखी है, तो है ना। तो जैसे ही आपका ये ग्राफ बना उसके बाद तो आपका सीधा यही स्टेप आएगा। इस स्टेप में आपने इसको ब्रेक किया, बाद में प्लस माइनस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं और लिमिट डाल रहे हैं, और अगर आपको दिख रहा है तो आप इजीली, मेरे हिसाब से अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपको 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा एक्चुअल में इसको सॉल्व करने में। मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा मेरे को समय ज़्यादा लगा। ऑलराइट, दैट इज़ इट। प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो फॉर latest videos. Thank you. Bye bye. Do take care of yourself.